Kimiae Saadat Part 107. We have mentioned first adab and now we go for दूसरा अदब। दूसरा अदब ये है कि अगर ज़कात एक बार देना हो तो मुहर्रम के महीने में दे, बुज़ुर्ग महीना है और शुरू साल है, या रमज़ान मुबारक में दे कि देने का वक्त जितना बुज़ुर्ग हो सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खल्क से ज़्यादा सखी थे। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता लिल्लाह दे देते और रमज़ान शरीफ में ख़ुद कोई चीज़ ना रखते और बिल्कुल खर्च करते। तीसरा अदब यह है कि ज़कात छुपा कर दे, बरमला ना दे, ताकि रिया से दूर रहे, अखलास से नज़दीक रहे। हदीस शरीफ में है कि पोशीदा सदका देना हक़ ताला के गुस्से को फ़रोग़ कर देता है। और हदीस शरीफ में आया है क़यामत के दिन 7 आदमी अर्श के साया में होंगे। एक बादशाह आदिल, दूसरा वो शख्स जो हाथ से सदका इस तरह दे कि बाएं को खबर ना हो। ऐ अज़ीज़, देख तू कि छुपा कर सदका देने का ये मर्तबा है। क़यामत के दिन पोशीदा सदका देने वाला बादशाह आदिल के दर्जे पर होगा। हदीस शरीफ में आया जो सदका छुपा कर नहीं दिया जाता उसे आमाल ज़ाहिरी में लिखते हैं और जो छुपा कर दिया जाता है उसे आमाल बातिनी में लिखते हैं। और जो कोई सदका दे कर कहे मैंने ये खैरात की तो इस सदका को आमाल ज़ाहिरी और बातिनी दोनों की फ़र्द से मिटा देते हैं और रिया की फ़र्द में लिखते हैं, रिया की फ़र्द में लिख लेते हैं। इस वास्ते अगले बुज़ुर्गों ने सदक़े को छुपा कर देने में इतना मुबालगा किया है। कोई तो अंधा फ़कीर ढूंढ कर चुपके से उसके हाथ में सदका देता और मुँह से कुछ ना बोलता ताकि वो भी ना जाने किसने दिया है। और कोई फ़कीरों की गुज़रगाह पर डाल देता और कोई किसी के ज़रिए से देता और कोई सोते फ़कीर के कपड़ों में इस तरह चुपके से बांध देता कि वो जागने ना पाए। ये सब बातें इस वास्ते थीं कि फ़कीर भी ना जाने। औरों से पोशीदा रखना तो बहुत ही ज़रूरी जानते थे, इस वास्ते कि अगर ज़ाहिर में आदमी सदका दे तो दिल में रिया पैदा होती है और अगर बुख़्ल टूटता है तो रिया मजबूत हो जाती है। और बुख़्ल, रिया वग़ैरह सब सिफ़तें मोहलिक हैं, बिच्छू के मिसल हैं। और रियासत के मानिद जो बिच्छू से बढ़कर है। जब कोई शख्स बिच्छू सांप को खिला देगा, सांप की क़ुव्वत और बढ़ेगी तो एक मोहलिक से छूटेगा, दूसरे मोहलिक के सख्त के पास पड़ेगा। इन सिफ़तों के ज़ख्म जो दिल पर हैं, जब कब्र में आदमी जाएगा तो ज़ख्म सांप बिच्छू के ज़ख्मों के मानिद होगा। जैसा उन्वान मुसलमानी में हम बयान कर चुके हैं, तो बरमला सदका देने का नुकसान नफ़ा से ज़्यादा है। चौथा अदब यह है कि अगर रिया का बिल्कुल अंदेशा ना हो और अपने दिल को रिया से बिल्कुल पाक कर चुका हो और ये समझे कि अगर मैं बरमला सदका दूंगा और लोगों को भी देने की रग़बत पैदा होगी और मेरी इक़्तिदा करेंगे, तो ऐसे शख्स को बरमला देना बेहतर है। और ऐसा आदमी वो होता है जिसके नज़दीक तारीफ़ और मज़म्मत यकसा हो और सब कामों में खुदा के जानने पर इत्तफ़ाक़ करता हो। पाँचवा अदब यह है कि एहसान जताकर लोगों को सुनाकर सदक़े को ज़ाय ना करे। हक़ सुब्हानहू तआला ने फ़रमाया है, सूरह बकरा पारा 3 आयत 264, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्न वल-अज़ा। तर्जुमा, ना ज़ाय करो तुम लोग अपने सदक़ात को एहसान जताने और दिल सताने से। अज़ा के मानी फ़कीर को आज़रदा करना है, इस तरह के उससे उसके साथ तुरशर
کو اس کے ساتھ ترشرو ہوا، یا ناک بھویں چڑھائیں، یا اسے کلمات سخت کہے، یا محتاج جان کر سوال کرنے سے اسے ذلیل و خوار سمجھا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔